So hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about a program to sort the number in descending order. तो मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर का वीडियो बना के रखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप असेंडिंग ऑर्डर का देख लोगे तो ये आपको समझने में इजी रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर था, असेंडिंग ऑर्डर में क्या बताया था कि आपको बबल सॉर्टिंग मेथड का यूज़ करना रहता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम मेथड को फॉलो करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम पहले तो लॉजिक समझते हैं, बेसिक लॉजिक। लॉजिक कैसा है, मतलब यहाँ पर हम बबल सॉर्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो नंबर है वो आपकी कोई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया। यहाँ पर मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन पे हमारा नंबर स्टोर है। तो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन ये है हमारी, और ये लोकेशन पे नंबर स्टोर है वो हमारा 01। एक आगे नंबर स्टोर है हमारा 02। ऐसे टोटल में 5 नंबर ले लेता हूँ और 5 नंबर के लिए 5 मेमोरी लोकेशन भी आएगी। तो ये 03, 04, 05, तो ये सब डेटा है और ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो नंबर है उसको आपको कैसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आउटपुट कैसा दिखेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब यहाँ पर जो ये वाली मेमोरी लोकेशन है वो सेम रहेगी, लेकिन उसके ऊपर जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। मतलब यहाँ 5, 4, 3, 2 और 1। तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो डेटा है, ये लोकेशन पे जो डेटा है वो चेंज होके ऐसा हो जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो उसके लिए एक लॉजिक है जो कि मैं ऐसा लिखता हूँ कि आपका नंबर ये है 1 2 3 4 5। तो इसमें पता है कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जब भी एक्सप्लेन किया था तब मैंने बोला था कि 2 लूप आते हैं और 2 लूप में एक डेटा कम रहता है। वो क्यों कम रहता है तो वो हम समझने वाले हैं फिर से। तो पहले तो मैं ये इसको 1 को 2 के साथ कंपेयर करूँगा, 1 and 2 कंपेयर होगा तो इसमें से 2 बड़ा है तो मुझे शिफ्ट कर देना है ऐसे। सेम अगेन 1 को 3 के साथ कंपेयर करूँगा, पहले नंबर को सभी के साथ कंपेयर करते जाना है। तो पहले 1 को 2 के साथ कंपेयर किया तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब असेंडिंग का उल्टा, तो मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर 1 को 3 के साथ करता हूँ तो 3 को इधर लाना पड़ेगा और 1 को इधर शिफ्ट कर देना पड़ेगा। फिर 1 को 4 के साथ करता हूँ तो 4 इज़ ग्रेटर देन 1, तो शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर 1 को 5 के साथ करता हूँ तो भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इतना हुआ, ये आपका फर्स्ट पास हुआ। अभी सेकंड पास में ये नंबर अवेलेबल है आपके पास। तो पहले 2 को 3 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर 2 को 4 के साथ मतलब पूरा शिफ्ट करने के ऐसा मिल जाएगा, ये दोनों को शिफ्ट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। अभी 2 को 4 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगेन 2 को 5 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 को 1 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सेकंड पास हो गया। अभी थर्ड पास के लिए ये डेटा आएगा, अभी 3, 4, 5, 2, 1। 3 को 4 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। हो गया शिफ्ट, ये दोनों का शिफ्ट और बाकी नंबर से 3 को 5 के साथ कंपेयर करूँ तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सेम 3 को 2 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 2 इज़ लेस देन 3 और 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये आपका हो गया। तो ये आपका थर्ड पास हुआ। अभी आपके पास ये नंबर है 4 5 3 2 1। 4 को 5 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज़ लेस देन 5, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। 4 को 3 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फोर्थ पास था। मतलब आपने देखा कि जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर, उससे कम पास लिखवा देते हैं। पास मतलब ये पूरा एक लूप है,
जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो ये पूरा एक लूप बनेगा, ये दूसरा लूप बनेगा, ये तीसरा लूप बनेगा, ये चौथा लूप बनेगा। मतलब उस 4 टाइम आपको लूप रोटेट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी 4 टाइम आता है मैक्सिमम फर्स्ट पास के लिए। 4 बार हमने शिफ्ट किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करके ये नंबर को, पहले नंबर को सभी के साथ कंपेयर किया। और उसके लिए भी 4th लूप, 4 लूप रिक्वायर रहता है। 4 टाइम्स आपको लूप रोटेट करना पड़ता है। तो ये दोनों का मतलब क्या होगा कि जितने नंबर है उससे एक नंबर कम लूप एक पास के लिए आएगा और दूसरा स्विफ्टिंग के लिए आएगा। मतलब 2 लूप की रिक्वायरमेंट आएगी, 2 लूप। एंड उसमें जो डेटा ऐड होगा लूप बनाने के लिए, जो भी डेटा हम ऐड करेंगे वो जो टोटल डेटा है उससे एक कम होगा, मतलब इधर 4। तो ये आपको समझ आ जाएगा, बस यही समझना है। अभी सिंपल है प्रोग्राम, तो अभी हम प्रोग्राम की ओर स्विच कर रहे हैं। ये पूरा लॉजिक था, सिंपल था। 1 2 3 4 4th लूप 4 पास आए। ऐसा नहीं है कि हमेशा 4th पास ही आए। जब आपका नंबर ऐसा दिया हो तो आपको करना है तो वो सिर्फ 2 पास में ही कंप्लीट हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन टोटल के लिए तो ऐसा नंबर आ सकता है, तो उसके लिए हमने 1 2 3 4 हमको तो सभी के लिए देखना पड़ेगा। ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है, उसको हमने पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में किया आफ्टर 4th पास, 1 2 3 4। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि 4th टाइम लूप रोटेट होगा और 4th टाइम लूप दूसरा लूप रोटेट होगा फॉर स्विफ्टिंग और स्वैपिंग। ये 2 नंबर को स्वैप करने के लिए सभी जगह पे, यहाँ पर सभी जगह पे हम स्वैप भी करते हैं। तो खाली 2 लूप का यूज होने वाला है और उसमें जो डेटा आएगा वो जो रिक्वायर्ड डेटा है और जो अवेलेबल डेटा है उससे कम लेना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रोग्राम। तो पहले क्या आएगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा org 0000 हैक से इनिशियलाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया 2 लूप आएगा। तो पहले लूप के लिए मैं R0 ले लेता हूँ एज अ काउंटर, और उसमें क्या डालेंगे, यहाँ 5 डेटा है तो 5 से कम डेटा मतलब 4, तो 4 नंबर इसमें डालेंगे। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका R0 क्या हो गया, 04 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम DPTR में एक डेटा डालेंगे। कौन सा डेटा डालेंगे, ये वाला डेटा डालेंगे, क्योंकि वो वाली लोकेशन से, ये वाली लोकेशन से हमको डेटा लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे DPTR में। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन अपना DPTR क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फिर DPTR में 3000 आ गया। DPTR एक 16 बिट रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर पर एक 16 बिट रजिस्टर है, लेकिन जिसका हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ DPTR है 16 बिट रजिस्टर में, जिसमें हम डेटा एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद क्या आएगा, एक दूसरा भी काउंटर आएगा। ये काउंटर किसके लिए, लूप रोटेट करवाने के लिए। और 4 पास, मैंने 4 पास भी बताया, 1 2 3 4 ऐसे बताया, तो 4 पास के लिए। और अभी जो आएगा वो किसके लिए आएगा, लूप, ये लूप किसके लिए आया, ये लूप स्वैपिंग के लिए, क्योंकि हमने स्वैप भी कर रहे थे, नंबर 2 नंबर को स्वैप कर रहे थे, तो ये एक स्वैपिंग के लिए। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन अपना R1 क्या हो जाएगा, 04 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मूव DPL। तो ये इंस्ट्रक्शन का यूज क्या है, ये जो मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ वो DPL, मतलब DPTR को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ। आगे का 8 बिट DPL बोलते हैं और नीचे का, और मतलब ये LSB वाला 8 बिट है उसको हम DP बोलते हैं, और MSB वाला 8 बिट है उसको हम DPH बोलते हैं। ऐसा आप सिंपल ही DPTR में 2 पार्ट में DPTR को स्प्लिट कर सकते हैं, DPH प्लस DPL, ये दोनों को मिला के हमारा DPTR 16 बिट रजिस्टर बनता है। तो ये क्या करेगा, अपना DPL में क्या है, अभी आप देख सकते हो 00 है, तो अब अपना R2 भी 00 हो जाएगा। तो मैं सिंपली ये इंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब ये अगले वाली लोकेशन पे जाना होगा तो सिंपली R2 को इंक्रीमेंट करवा के, और मैं सिंपली इंक्रीमेंट R2 वाली इंस्ट्रक्शन लिख के भी
300 से 01 पर जा सकता हूँ, क्योंकि अभी जो डेटा रिक्वायर्ड है वो 30 तो सभी में सेम ही रहेगा। तो मुझे सिंपली ये 8 बिट डेटा चेंज करना है। तो वो 8 बिट डेटा के लिए मैंने DPL को R2 में डाल रहा हूँ, और आइधर आपको 16 बिट इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, तो वो हार्ड हो जाएगा। मतलब आप 3000 को इंक्रीमेंट INC DPTR करवाते हो तो भी चलेगा, इंक्रीमेंट DPTR। लेकिन अभी आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें DPTR का यूज़ दूसरी जगह पर भी आएगा, तो वो मिक्स ना हो जाए, उसके कारण हम सिंपली 8 बिट से अभी डील कर रहे हैं। सो आई होप आपने ये इंस्ट्रक्शन समझ ली होगी। अभी आगे देखते हैं। तो अभी क्या करेंगे इसके बाद, मूव एक्स, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी के साथ हम डील कर रहे हैं, और @DPTR, मतलब DPTR में क्या है 3000। सो 3000 लोकेशन पे जो डेटा आएगा वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। @ क्या डिपेंड कर रहा है कि 3000 जो DPTR में है, DPTR में जो 3000 है वो लोकेशन के ऊपर जो डेटा है, @ इज रिप्रेजेंट यू हैव टू टेक अ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल रैम और एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसमें DPTR 3000 में कौन सा डेटा है 01 है, तो वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा 01 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसको हम सिंपली स्टोर कर देते हैं, एक रजिस्टर R3 में स्टोर कर देते हैं। इसके बाद आपका R3 भी क्या हो गया 01 हो गया। उसके बाद दूसरे डेटा को लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट DPTR करेंगे। मैंने बताया था ना कि ये स्टोर कर दिया, उसका यूज़ आ गया है, ये क्यों इतने नंबर को ही हम स्टोर कर रहे हैं। और अभी इंक्रीमेंट DPTR किया, मतलब जो DPTR हमारा 3000 था वो इंक्रीमेंट होके अभी DPTR क्या हो जाएगा 3001 हो जाएगा। अभी फिर से हम डेटा लेंगे वो लोकेशन से और फिर से कंपेयर करेंगे। तो मूव एक्स होता है सिंपली, और वो भी एक्यूमुलेटर में चला गया। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका एक्यूमुलेटर क्या हो गया DPTR 3001 मेमोरी लोकेशन पे @ क्या डिफाइन कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में है 02। तो 02 आपका इधर आ गया। अभी जो मैं ये इंस्ट्रक्शन ना यूज़ करता तो मेरा जो A = 01 था वो चला जाता, क्योंकि सिंपली हमारा A में स्टोर था। ये डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमने एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन यूज़ किया और एक्स्ट्रा रजिस्टर यूज़ किया। तो मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखे बिना डायरेक्टली ये लिखता तो ये चला जाता और एक्यूमुलेटर 02 हो जाता और स्टोर रहता ही नहीं। तो आप फिर कंपेयर कैसे करवाते हैं ये दो वैल्यू को, तो वो पहले दो वैल्यू को कंपेयर करवाना है, उसके बाद आपको शिफ्ट करना है। तो कंपेयर करवाने के लिए वैल्यू तो चाहिए ना, आपने वैल्यू ही उड़ा दी, एक्यूमुलेटर से वैल्यू ही निकल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन का यूज़ है। अभी आगे देखते हैं। ये हमने एक्यूमुलेटर में लिया, अभी उसको B रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। मतलब अभी हमारा B क्या हो गया 02 हो गया, ओके, B 02 हो गया, A 02 है, और सिंपली R3 में 01 है। अभी R3 में 01 है। अभी ये दो डेटा को कंपेयर करवाना है, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मूव A R3, मतलब जो अभी R3 में जो डेटा था 01 वो एक्यूमुलेटर में आ गया। ये क्यों किया, क्योंकि सिंपली आप A और B को कंपेयर कर सकते हो। A और B को कंपेयर करवाने के लिए मैं सिंपली जो ये वाला लोकेशन पे डेटा था वो B में ले लिया, और जो ये वाला लोकेशन पे डेटा था वो एक्यूमुलेटर में लिया। सिंपली R3 में से स्टोर किया था वो वापस मैंने एक्यूमुलेटर में ले लिया। तो अभी कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। इसको कंपेयर करवाना है A और B को, और नॉट इक्वल है तो वो नॉट इक्वल पे जंप करेगा, और जो इक्वल है तो L जंप स्किप। तो नॉट इक्वल के लिए मैं इधर लिखता हूँ, और स्किप के लिए यहाँ नीचे नॉट इक्वल आएगा,
जो ये दोनों नॉट इक्वल है तो उसको आपको कुछ देखना पड़ेगा कि ये नंबर ज़्यादा है या ये नंबर ज़्यादा है। जो नंबर ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो नॉट इक्वल का अभी रहने देते हैं। स्किप कहाँ करा, तो यहाँ जो लिख रहा हूँ इसके नीचे आएगा, ऐसा मान लेना आप। तो मैं स्किप इधर लिखता हूँ, इधर यहाँ से यहाँ स्किप लिखता हूँ, यहाँ से वो स्किप करेगा डायरेक्ट इधर। तो वो क्या करवाएगा, जो नंबर आपका इक्वल, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल देन एन, और इक्वल है तो एल जंप करके स्किप कर देगा। तो वो क्या करेगा, आपको पता है कि दो रजिस्टर दिए हैं, ये एक और ये दो। ये किसके लिए था, ये स्वैपिंग के लिए था, और ये टोटल पास 1 2 3 4 ऐसे पास बनाए थे मैंने इसके लिए। तो पहले हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये शिफ्टिंग स्वैपिंग वाला था। तो उसके लिए डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0 R1, देन कहाँ पर जंप करना है, बैक। तो बैक कहाँ आएगा, यहाँ के नीचे BAC के बैक। ये जो डेटा थे उसके बाद मुझे आना है, यहाँ से पूरा रिपीट होगा और पूरा सेम आगे के लिए हमारा प्रोग्राम जाएगा। तो दूसरा किसके लिए था, R0, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा स्टार। ये किसके लिए था, टोटल पास के लिए। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन। तो ये तो हमने वो देखा कि जब नंबर सेम है, ए और बी दोनों सेम है, तो ये डिक्रीमेंट करता है और वापस आ जाता है। लेकिन जब नंबर नॉट इक्वल, तो अभी क्या करते हैं, नंबर ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है। पहला 1 है और दूसरा 2 है, मतलब क्या कि ए हमारा 1 है और बी हमारा 2 है, ऐसा है। तो अभी मैं ये दोनों को कंपेयर करवाता हूँ। CJ एनी इंस्ट्रक्शन ए और बी, मतलब A माइनस बी होगा और कैरी अफेक्ट होगा। CJ एनी इंस्ट्रक्शन सिंपल कैरी अफेक्ट करता है, ये दो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ CJ एनी A, B इंस्ट्रक्शन, आपका ए और बी तो सेम ही रहेगा, सिंपली आपका कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है या ये दूसरा वाला नंबर बड़ा है, ऐसा। तो पहले 0 1 माइनस 0 2 कर दो, तो 1 माइनस 2 क्या आता है, -1। तो जब भी माइनस आता है तब कैरी फ्लैग आपका अफेक्ट होगा। तो कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा मतलब क्या होगा कि नंबर छोटा है, A इज लेस देन B। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब 2 को ऊपर लाना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला जो शिफ्टिंग था 1 2 3 4 5 1, पहले 1 और 2 को कंपेयर करवाते हैं। 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 को इधर लाना पड़ेगा और 1 इधर आ जाएगा और फिर सेम जाएगा। तो ये करवाने के लिए आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, जब A लेस देन B हो तब चेंज करवाना पड़ेगा और स्वैप करवाना पड़ेगा। जब A ग्रेटर देन B हो तब कुछ नहीं। ये सिंपल इधर में लिख देता हूँ, इफ A लेस देन B देन चेंज करो और स्वैप करो, कोई भी बोल सकते हो आप। इफ A ग्रेटर देन B तो कुछ नहीं, सिंपली जाने दो। वो क्यों, A ग्रेटर देन B मतलब क्या कि जो A का डेटा इधर 2 है और इधर 1 है, तो A ग्रेटर देन B मतलब इधर 2 आ जाएगा और B 1 हो जाएगा। तो ऑलरेडी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, 2 ग्रेटर है 1 से, तो इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में अभी 0 0 1 और 0 2, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, आपको पता चल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो अभी हम वापस अपने नॉट इक्वल पे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन पे से ध्यान हटा के नॉट इक्वल पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से ध्यान हटा के। और नॉट इक्वल में आपको क्या करना पड़ेगा, जंप इफ नॉट कैरी देन स्किप। डायरेक्टली यहाँ पर स्किप आ जाएगा। जंप इफ नॉट कैरी मतलब A लेस देन B होगा तभी कैरी जनरेट होगा। इफ A ग्रेटर देन B होगा तब कैरी जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम A माइनस B करते हैं तो कैरी कब जनरेट होगा, जब A लेस देन B होगा तब होगा। यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, तो कैरी जनरेट नहीं हुआ, उसका मतलब क्या है कि A ग्रेटर देन B है। तो ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण हम इसको
और मतलब जब जंप इफ नॉट कैरी नहीं आती तो डायरेक्टली स्किप कर देते हैं और वापस अपने लूप में चले जाते हैं। लेकिन अभी एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में कैरी आएगी, एक्चुअल नंबर के लिए कैरी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक्यूमुलेटर में हमारा 1 है और यहाँ पर 2 है, बी में 2 है, तो 1 माइनस 2 करता हूँ तो -1 आता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी कैरी जनरेट हुई ऐसा। तो अभी हम उसके लिए आगे लिखते हैं। तो पहले तो मैं क्या करा, मूव DPL R2। ये इंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अभी R2 में क्या है, खाली 0 0 है, बाकी यहाँ पर कहीं पे भी R2 नहीं आता, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 नहीं आता। तो मतलब 0 0 है, वो DPL में भी 0 0 चला जाएगा। मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका DPL भी 0 0 हो जाएगा। क्यों 0 0 हो जाएगा? क्योंकि R2 में भी 0 0 है। DPL हमने यहाँ से ही लिया है, पहले ये 2 नंबर ये DPL रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो 0 0 पहले हमने R2 में डाले और R2 में से वापस लिए। इसका इम्पोर्टेंट है, अभी इसको रहने दो, इसका इम्पोर्टेंट आगे आप समझ आएगा। फिर मैंने मूव द कंटेंट ऑफ A और B। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि कैरी नहीं आई तो आपको स्वैप करना पड़ेगा। तो पहले मैंने B का कंटेंट एक्यूमुलेटर में ले लिया, तो B में क्या था 0 2, तो A में भी 0 2 हो जाएगा क्योंकि B में 0 2 था। यहाँ देख लो 0 2 था। अभी आगे फिर मैंने क्या किया, मूव द कंटेंट A इंटू DPTR। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, A में क्या है 0 2, वो अभी कहाँ चला जाएगा, DPTR के लोकेशन में। तो DPTR में क्या है, R2 में DPL में 0 0 डाल दिया, DPL में 0 0 डाला। DPTR क्या था आपका 3 0 0 1। यहाँ जब आएगा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब DPL आपका 0 0 हो जाएगा। तो ये DPTR में ये क्या है, DPL रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका DPTR क्या हो जाएगा 3 0 0 0, 3000 हो जाएगा। 3001 से 3000 हो जाएगा क्योंकि हमने DPL में 0 0 डाल दिया। R2 में 0 0 थे, वो मैंने DPL में डाल दिया। तो पता चला इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मैं ये नहीं करता तो ये यही लोकेशन पे जो डेटा था वो यही लोकेशन पे रहता था। इसको अभी यहाँ लाना, 0 2 को यहाँ ला, 3001 से 3000 पर लाना है। 0 2 को यहाँ लाना है, 0 1 को यहाँ लाना है यहाँ। उसके लिए मैंने ये किया। तो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ जाएगा, DPTR। तो DPTR क्या है आपका 3000। 3000 लोकेशन पे आपका A का कंटेंट चला जाएगा। तो A का कंटेंट क्या है 0 2। ओके, आपका एक्यूमुलेटर 0 2 होगा। अभी आप देख रहे हो कि दोनों जगह पे 0 2 0, यहाँ पर 0 1 होना चाहिए, तो अभी वो 0 1 आएगा क्योंकि यहाँ जो पहले 1 था वो अभी यहाँ आएगा। अभी क्या करेंगे, इंक्रीमेंट DPTR करेंगे। तो DPTR आपका 3000 था, वो 3001 फिर से होगा। फिर हम क्या करेंगे, मूव द कंटेंट ऑफ R3। तो R3 में क्या था आपका 0 1 था, यहाँ आप देख सकते हो। ये मैंने पहले ही बोला था कि R3 में आपका कंटेंट स्टोर करता है। जो नेक्स्ट DPTR आएगा तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट चला जाएगा, उसको स्टोर कर लिया था हमने सिंपली R3 में। तो R3 में आपका 0 1 जो स्टोर था वो एक्यूमुलेटर में फिर से चला गया यहाँ से। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट R3 में था, तो सिंपली स्टोर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया था। इन फ्यूचर जो आपके प्रोग्राम में और जैसे जैसे आगे जाए तो कोई एक्यूमुलेटर का कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसको स्टोर कर लिया था सिंपली। तो वो हमको यहाँ से मिल गया 0 1। तो वो अभी हम कहाँ डालेंगे, फिर से DPTR में डालेंगे और एक्यूमुलेटर। मतलब अभी एक्यूमुलेटर जो आपका 3 0 0 1 है वो लोकेशन के एक्यूमुलेटर का कंटेंट चला जाएगा। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 0 1 है, वो अभी कहाँ जाएगा DPTR में। लोकेशन DPTR कहाँ पॉइंटिंग कर रहा है 3 0 0 1 की लोकेशन के ऊपर चला जाएगा। मतलब अभी यहाँ 0 1 आ जाएगा। आपको पता चला 1 और 2 स्वैप होगा, बस सेम। इसके बाद आपका प्रोग्राम कंटिन्यू जाएगा, तो कंटिन्यू करके सभी शिफ्ट होगा। फिर 1 को 3 के साथ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
फिर ये दोनों का फिर से कंपेयर होगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये पहला पास कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पास के बाद आपको पता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट पास के बाद 2 3 4 5 1 ऐसा आंसर आता है। अभी दूसरा पास शुरू होगा क्योंकि हमने 2 लूप यूज़ किए, एक ये पास के लिए था काउंटर और ये दूसरा स्वैपिंग के लिए था। ओके, तो ये दोनों अपना काम करते रहेंगे जब तक वो 0 नहीं आते, क्योंकि डिक्रीमेंट एंड जंप। तो आपका सिंपली इतना ही प्रोग्राम है कि यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और यहाँ पर ये नीचे, यहाँ से स्किप, ये डायरेक्टली यहाँ स्किप होके पूरा कंटिन्यू रोटेट होगा। इसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, तो 2 का 3 के साथ कंपेयर होगा, तो 2 और 3 दोनों स्वैप हो जाएंगे क्योंकि 3 बड़ा है 2 के साथ। फिर 2 का 4 के साथ होगा, तो 4 बड़ा है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। फिर 2 का 5 के साथ होगा, तो 5 बड़ा है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और फिर 2 का 1 के साथ होगा तो नहीं होगा स्वैप, क्योंकि ऑलरेडी 1 छोटा है 2 के साथ, तो ये दोनों तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। इसके बाद सबका होगा टोटल 4 पास हो गए। 4 पास कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनली जो ऐसा आंसर आ जाएगा वो सेम मेमोरी लोकेशन पे फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम था डिसेंडिंग ऑर्डर का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, please like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and if you have still any query, just comment it, I will definitely reply. Again, thanks for watching this video.